हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। मैं सरोज शर्मा आज आपके सामने कक्षा तीसरी की कविता मन करता है लेकर आई हूँ। जब कविता का नाम ही इतना प्यारा है, मन करता है, तो जाहिर है कविता भी बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी होगी। ये नाम सुनते ही आपके मन में भी कई इच्छाएं आ गई होंगी। आपका मन भी कभी कुछ करने का करता ही होगा, जैसे कभी खेलने का, कभी शरारत करने का, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करने का, और कभी अलग अलग तरह के खाना खाने का, कभी अपने सपने पूरे करने का, ना जाने क्या क्या। क्योंकि मन की उड़ान होती ही बहुत ऊंची है। तो अब इसी मन के साथ अपनी कविता शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब देखा इस बच्चे का भी क्या क्या करने का मन करता है। तो चलिए अभी संगीतमय कविता का भी आनंद लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है, मन करता है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है
आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपने अनुसार भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के सामने अपना एक सुझाव रखना चाहूँगी। तो देखते हैं, तुम पर कौन कौन दोष जमाता होगा और क्यों। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, घर में और स्कूल में। अब आपके ऊपर कौन दोष जमाता है? घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर दोष जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम शरारत कर रहे हैं और हमारे मम्मी पापा या भाई बहन क्या कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो। तो हो सकता है कि हमारी शरारतों के कारण वो हमारे ऊपर धौंस जमाते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार भी इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरे पे चलते हैं, स्कूल में। अब स्कूल में कौन धौंस जमाता होगा? हो सकता है आपका क्लास मॉनिटर। आप शरारत करते होंगे, आप उसका कहना नहीं मानते होंगे, तो वो भी आप पर धौंस जमा सकता है। टीचर भी हम पर धौंस जमाते होंगे, क्योंकि हम उनका काम पूरा नहीं करते लाते, तो वो भी हम पे धौंस जमा सकते हैं। हो सकता है ना ऐसा, लेकिन फिर भी आप अपना अनुसार भी इसका जवाब दे सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है? मेरे अनुसार तो ये हो सकता है कि जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते हुए देखता हूँ, तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। अब आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। और खेल में जब हम कभी भी खेलने जाते हैं तो कौन अकड़ जमाता है? या तो खेल में कप्तान, जो हमारा कैप्टन होता है, या बड़े लड़के हो सकते हैं कि छोटे लड़कों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर कक्षा पर अकड़ जमाता होगा। और घर में मम्मी पापा, बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? अब देखिए स्कूल अभी फ़िलहाल आप नहीं जाते हैं, तो आप इसका जवाब अपने घर से ही लेकर लिख सकते हैं। इसमें आपको नाम लिखना है और किसका क्या करने का मन करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अपनी मम्मी का नाम और उनका क्या करने का मन करता है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अभ्यास कार्य भी है, तो ये जो कि आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? अब बताइए आप। क्योंकि सूरज संसार को रोज प्रकाश दे सके, इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया क्यों शोर मचाती होंगी? चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा बाकी तारों से बड़ा और ज़्यादा चमकदार है, इसलिए अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में शरारत करने को मना करके धौंस जमाते होंगे। चलिए अब एक एक्टिविटी भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है और कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। देखिए ये आपके लिए एक अभ्यास कार्य भी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने कुछ दिया है जिसको आप देख सकते हैं, और लेकिन आप इसको अपने अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कि पहली मूछ दी हुई है राजपूती मूछें। इस तरह की राजपूत जो होते हैं वो इस तरह की मूछें रखते हैं। और दूसरी जो मैंने दी है तलवार कट मूछें, और तीसरी है मुगलाई या चीनी मूछें। ज़्यादातर चीन में इस तरीके की लोगों को मूछें रखने का रिवाज भी है। तो आप अपने ही अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कुछ मूछें बना सकते हैं और अपने मन से उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद एक अभ्यास कार्य और है आप लोगों के लिए, शोर। अब यहाँ क्या है कि 1 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बिल्कुल चुपचाप बैठना है। ध्यान से अपने आसपास की आवाज़ें सुननी है और फिर आपको ये आपका अभ्यास कार्य करना है कि आप आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। अब जब आप चुप हुए, आपने अपनी आंखें बंद की
और जो आवाज़ें आपको सुनाई दी आपको उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? आपने तरह तरह की आवाज़ें सुनी होंगी। अब आपको ये बताना इसमें से सबसे ज़्यादा शोर कौन मचा रहा था। और एक यहाँ पर एक पहेली भी है आप लोगों के लिए। अब पहेली क्या है देखते ही आप समझ ही गए होंगे। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। अब ये क्या है आपको पता ही लग गया होगा। जी हाँ, पतंग। ठीक है बच्चों, और आखिरी में मैं आपको भी एक सुझाव देना चाहूँगी कि आपको रेगुलर बेसिस पर एक पेज हैंड राइटिंग का लिखना है और आपको एक पेज रीडिंग भी करनी है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।